सो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये आपने रील्स पे बहुत देखा होगा, इधर उधर बहुत देखा होगा और आप हंसते होगे ये रील देख के जब ये मीम आता है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। बट क्या आपने कभी एक्चुअल में रियलाइज़ किया है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? नाउ अगर आप देखो फ्रेंच सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, दिस डज नॉट ओनली अप्लाई टू फ्रेंच, बट एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा स्किल सीखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो इतना इंपॉर्टेंट है, यू गाइस नो कि आपकी लाइफ में अभी फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता भी है कि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है विद इन एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ टाइम, और आपके ऊपर आपके सर पे बहुत बड़ा प्रेशर है। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ओके। और अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे, ये क्वेश्चन को अच्छे से जस्ट ऑब्जर्व भी करोगे ना अपनी लाइफ पे अप्लाई करके, आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम इग्नोरेंट इतने हैं। हमें वो चीज़, हमें मेरे को खुद कोई चीज़ पता ना करनी पड़े, मेरे को दूसरे लोग बताएं कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, हाउ टू बिकम मोटिवेटेड, हाउ टू स्टडी फ्रेंच रेगुलरली, हाउ टू बी मोटिवेटेड इन फ्रेंच। अगर आपने वीडियो को ये देख के क्लिक किया है कि मोटिवेशन मिलेगी आज इस वीडियो से मेरे को, वो पहला आपका पर्सपेक्टिव ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन की बात आती है, देखो आई विल बी ऑनेस्ट, देखो मुझे 1 साल लगा फ्रेंच पढ़ने में। रेगुलरली मैं 4-5 घंटे, कई कई दिन तो ऐसे हुए हैं 5-6 घंटे बैठा हूँ, कई कई दिन मैं 1-2 घंटे बैठा हूँ, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज मैं 3-4 घंटे तो बैठता ही था स्टडी करने के लिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैंने उनसे इंटरव्यू प्रॉपरली, उनसे मैंने बात भी किया कि कितना टाइम देते होते थे, एंड द रिस्पॉन्स इज सेम। 3 to 4 आवर्स वो एटलीस्ट डेडिकेट करते थे ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें कोई आपको मैजिक पिल तो नहीं मिलेगी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिलेगी जिससे आपको टाइम देना ही नहीं पड़ेगा और आपका सब कुछ हो जाएगा। सो पहली बात, अगर तो आपका ये माइंडसेट है कि हाँ भाई एक को एक चुटकी बजाकर आपको पूरी फ्रेंच सीखने को मिल जाए, वो तो पहला नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप मोटिवेशन को फाइंड आउट कर रहे हो, वो भी आपका पर्सपेक्टिव, वो भी आपका माइंड स्टेट गलत है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन है, आपको कोई वीडियो देख लिया आपने, ठीक है, 2-3 दिन के लिए आपको मोटिवेशन आ गई, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद फिर आपकी मोटिवेशन वियर ऑफ कर जाएगी। एंड देन उस पॉइंट पे आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मोटिवेशन इज अ फेक थिंग। वो जब आपके डोपामीन्स या एंडोर्फिन्स थोड़े टाइम के लिए आपके ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, आपको अच्छा लगने लग गया लाइफ में, देन यू गेट दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि हाँ भाई अब मैं ये काम करूँ, अब मैं ये काम करूँ। बट 3-4 दिन आप करोगे, लेकिन उसके बाद यू विल वियर ऑफ अगेन। एंड देन उस टाइम पे जो चीज़ चाहिए होती है, विच इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द थिंग विच एवरी वन इज लैकिंग। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, और मैं खुद को बहुत बड़ा डिसिप्लिन मास्टर नहीं कह रहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा डिसिप्लिन मास्टर नहीं कह रहा, बिकॉज एवरी वन इज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। लेकिन जो रेगुलरली बैठ, देखो अभी 3-4 घंटे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो MBBS, जो IIT JEE, जो बहुत चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, विच रिक्वायर्स 12 to 14 आवर्स ऑफ सिटिंग एवरी डे, और वो कर रहे हैं। ओके, सो हाउ दे आर एबल टू डू इट एंड हाउ वी आर नॉट एबल टू डू इट। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनके पास कोई स्पेशल चीज़ है, क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको मज़ा आता है पढ़ने में, वो भी एंजॉय नहीं कर रहे पढ़ते हुए, लेकिन वो स्टिल रेगुलरली 12 to 14 आवर्स दे रहे हैं बैठने में। वाई? बिकॉज दिस डिसिप्लिन इज अ मसल इन इटसेल्फ। ये जितना आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करोगे, उतनी ही आपकी ये इंप्रूव होती जाएगी। मैं इसको आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि ये मेरी कैसे इंप्रूव की थी और स्टूडेंट्स की भी कैसे। लेकिन उसके पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, फ्रेंच पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ भी करने बैठ रहे हो, कुछ भी सीखने बैठ रहे हो, आपका स्टार्टिंग में तो होता है कि हाँ आज मैं फ्रेंच पढ़ूंगा, ठीक है, चलो आपने स्टार्ट कर भी दी, बैठ भी गए, 10 मिनट बैठ गए, एंड देन आप खुद को देखो, आपके सामने का, आपके आस आसपास का एनवायरनमेंट देखो। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो है आपका एनवायरनमेंट। ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर करती है ना, यू वोंट बिलीव। और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हाउ माई एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग माई स्टडीज और माई प्रोडक्टिविटी। फोन, ठीक है, एक टेक्स्ट आ गया, फोन पे एक टेक्स्ट आ गया, आपने नोटिफिकेशंस ऑन की हुई हैं, फोन पे एक टेक्स्ट आ गया, ओके, पढ़ रहे थे, 15 मिनट हुए थे, एक टेक्स्ट आ गया, नाउ यू आर ऑन योर फोन, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज यू आर डूइंग द डूम स्क्रोलिंग फॉर 2 to 3 आवर्स। बहुत ही वाहियात चीज़। इसके अलावा टाइम प्रायोरिटाइजेशन। आपको पता है कि आपको रेगुलरली फ्रेंच पढ़नी है, 3-4 घंटे देने हैं, तभी आपका साल के अंदर क्लियर होगा एग्जाम, बट स्टिल हमें तो काम पे जाना है, हमें तो पैसे ज़्यादा कमाने हैं,
40 आवर्स के ऊपर काम भी करना है हमें, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करना है कि मेरी 10-12 महीने में फ्रेंच भी हो जाए। सो आपकी एक प्रॉपर टाइम प्रायोरिटाइजेशन ही नहीं है। आपको पहले उस चीज़ पे वर्क करना है कि एक मेजर चंक ऑफ द डे आप फ्रेंच लर्निंग के लिए डिवोट करो। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपका 8 hours of work plus 1 hour of commute, this is I'm talking about an average, आप क्या ऊपर नीचे होगा, let's not discuss about that scenarios, but आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं 8 hours अपने काम को दे रहा हूँ और उसके अलावा 1 hour मेरा वर्क कम्यूट को जा रहा है, जो भी मेरा टाइम बचा विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 to 9 more hours, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नीड मोर देन मैक्सिमम 8 hours ऑफ स्लीप। ओके, सो 8 hours ऑफ स्लीप प्लस 8 hours ऑफ वर्क प्लस 1 hour ऑफ ट्रेवल, ये कितना हुआ 17 hours, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 7 hours। अब उस 7 hours में आप कितना टाइम फ्रेंच को दोगे और कितना टाइम आपकी अलग एक्टिविटीज को दोगे, ये डिटरमाइन करेगा कि हाउ मच टाइम यू आर एक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली स्पेंडिंग इनटू फ्रेंच। दैट मीन्स आपके पास 7 hours हैं फ्रेंच स्टडी करने के लिए। डो नॉट टेल योर सेल्फ, डो नॉट बी इन दिस इल्यूजन कि हाँ मेरे पास फ्रेंच पढ़ने का टाइम ही नहीं है या कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं है। आपके पास एक्चुअल में 7 hours हैं। अब वो 7 hours में आई नो तैयार होने में, खाना पकाने में, ये वो सब चीज़ें करने में टाइम जाएगा, लेकिन आपको स्टिल वो 7 hours ही काउंट करने पड़ेंगे देखने के लिए कि आपके पास जो पूरा टाइम बचा है पूरे दिन में, उसके अलावा आप कितना दे रहे हो फ्रेंच में। सो एक्चुअलिटी में आपके पास 7 hours हैं, लेकिन लेकिन वो 7 hours में से माना कि 3 घंटे आपने इधर उधर की चीज़ों में निकाल दिए। ओके, 1 घंटा आपने रील स्क्रॉल कर ली, 2 घंटे आपने तैयार वगैरह हो लिया और खाना वगैरह पका लिया, इधर उधर की चीज़ें कर ली, स्टिल यू हैव 4 hours लेफ्ट। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका टाइम ड्रेन कहाँ पे हो रहा है। 4 hours बचे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 hours। आप 4 घंटे स्टडी करने बैठते हो। सुबह का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सुबह 5 बजे उठे, 5 से 8 या 5 से 9 जो भी आपका गोल है, शाम को 6 से 9-10 बजे तक आपका गोल है कि 4 घंटे स्टडी करनी पड़े। ओके, बैठे, टेबल पे बैठे, सबसे पहली बात आपका रूम बहुत गंदा होगा। अगर रूम गंदा है तो आपकी ना मोटिवेशन भी छोड़ो, आपका एक मन ही नहीं बनेगा पढ़ने का। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली जॉर्डन पीटरसन एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल, क्यों रूम साफ रखना ज़रूरी है। एंड आई नो वी आर वर्किंग फुल टाइम, हमारे पास टाइम नहीं होता, बट वो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। इट डजंट टेक मोर देन 5 minutes, बिलीव मी। आपको कुछ सारा डीप क्लीनिंग नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज स्टफ सो दैट यू कैन फील कि हाँ मैंने एक छोटा सा टास्क अकम्प्लिश किया, जिसके साथ आपको एक बड़ा टास्क करने की मोमेंटम आती है। एक पहली चीज़ आप वो नहीं करते। दूसरी चीज़, चलो आप पढ़ने बैठ भी गए, रूम साफ था, आप पढ़ने बैठ भी गए, फर्स्ट 10 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स आप पढ़ रहे हो। ओके, एडवर्ब की कॉन्जुगेशंस, ये अब, और ये मेरे को प्रॉपर अच्छे से समझ आ रहा है कंसेप्ट। टिंग, एक मैसेज आता है आपके फ़ोन पे। फ़ोन था आपके पास, आप टेबल पे रखते हो अपना फ़ोन, विच इज़ अ बिग मिस्टेक। आपका फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए और रूम के कहीं ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए जहाँ पे आपको दिखे भी ना। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट डू दिस, ठीक है। वी आर ग्रोन एडल्ट्स, हमें पता है कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, हम फिर भी उन डिस्ट्रैक्शंस पे काम नहीं करते। सो आपका फ़ोन बहुत दूर पड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं था। सो फ़ोन पे टेक्स्ट आया, टिंग, एंड आपने वो देखा, अच्छा चलो ये तो मैसेज ही था, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैसेज रिप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आप सोच भी नहीं रहे, ऑटोमेटिकली आपका थंब इंस्टाग्राम की ओर जा रहा है और ऑटोमेटिकली वो रील स्क्रॉल कर रहा है। आपने एक्टिवली ये सोचा भी कि ओह मैं इंस्टाग्राम खोल लिया, मैंने रील स्क्रॉल की, लेट्स क्लोज इट, आपने बंद किया। फिर से आप इधर उधर अपने मेन्यू पे स्क्रॉल करके एक बार फिर से दोबारा गलती से इंस्टाग्राम खोलोगे, ये जान के नहीं, गलती से, और फिर से रील्स देखना शुरू कर दोगे। ऐसा ऐसा करते आपके आधा 1 घंटा और बर्बाद हो गया। लेट्स से आपको बाद में रियलाइजेशन हो भी गई कि टाइम बर्बाद, आपका ये 1 घंटा बर्बाद। फिर उसके बाद क्या, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठोगे, विल बी लाइक कि ओ यार अब 1 घंटा तो बर्बाद हो ही गया, 1.5 घंटा तो बर्बाद हो ही गया, अब तो क्या फ़ायदा, अब 3 घंटे में से भी 1 घंटा बचा है, अब 1 घंटा पढ़ के भी क्या फ़ायदा, मैं कल ही वापस कंटिन्यू करूँगा। या फिर ओके चलो ठीक है, अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा क्विकली खाना बना लेता हूँ और फिर आके मैं पढ़ने बैठूंगा। यही चीज़ें चलती हैं हर एक के साथ, यही यही प्रॉब्लम्स फेस, सी मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की है, मैं इसीलिए इतने डेप्थ में बता पा रहा हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, ठीक है। पढ़ने बैठे, 15 मिनट पढ़ा, ओए चलो 15 मिनट तो मैंने बहुत अच्छी स्टडी कर ली, ब्रेक तो बनता है, तो ब्रेक के लिए आपने फ़ोन खोला, इंस्टाग्राम आधा घंटा वो देख लिया, ओ अभी तो चलो सुबह थोड़ी भूख लग रही है, भूख लगने के बाद मेरे को अच्छे से समझ में आने लगेगा, तो आपने फिर खाना बना लिया। 1.5-2 घंटा आपका ऐसे निकल गया। 1 घंटा जो फिर आपने बचा था वो आपने वैसे नहीं पढ़ा, बिकॉज आपको लगता है कि वो 1 घंटा पढ़ के तो अब क्या फ़ायदा। अगर आपका ये हो रहा है, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग इन योर फ्रेंच लर्निंग।
आप फ्रेंच छोड़ो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, बिकॉज कोई भी चीज़ सीखनी है ना, इट रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ आइसोलेशन वेयर पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर मैड और यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग. आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस करता होता था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन स्लोली एंड स्टडीली. बट इवेंचुअली जब ये होने लगा, आई I've cut, I cut doing all the activities. मैंने सब activities बंद कर दी थी. I stopped going out to play cricket. I used to play cricket a lot with my friends. Like एक हमारा वहाँ पे पार्क होता था बैरी में. I still remember we used to play cricket and soccer actually. But I stopped doing that. I stopped going out with my friends. मेरे को बहुत बार बोलते भी होते थे आजा चलते हैं, let's do something. But I was like no, I have to study. So that is the level of obsession जो आपको फ्रेंच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ रखनी पड़ेगी, so that you can give that only 4. अगर आपके पास 4 hours हैं, 4 hours में से 80% ऑफ द टाइम आपका एफिशिएंटली यूज होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेक्स भी आएंगी. सो वो जो 4 hours है, वो यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. दैट मीन्स आप फोन भी नहीं देख सकते, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स आ जाएंगी, 1 साल बाद आप वो देख लोगे, नॉट एन इशू. आपके इंस्टाग्राम कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन जो क्रूशियल टाइम है आपका वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे, वो एक बार गया वो वापस नहीं आएगा. आपको ये पता है, बट स्टिल आप ये नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि स्लेव है माइंड, हमारा स्लेव हुआ है इंस्टाग्राम को. क्यों ऑटोमेटिकली थंब हमारा इंस्टाग्राम को खोलता है जब हम अपना फोन ओपन करते हैं? बिकॉज वी आर स्लेव्स ऑफ इट. और ये हमारा एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बना हुआ है कि जब फोन खुलेगा इंस्टाग्राम, थंब इंस्टाग्राम पर ही जाएगा. सो ये न्यूरोलॉजिकल पैटर्न एक आपने ब्रेक करना है. दूसरा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न आपने ब्रेक करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको उठना ही नहीं है, सीट से चिपक जाओ, आप अपनी कुर्सी से चिपक जाओ. आई डोंट केयर, अप्लाई फेविक्विक और डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको अपनी सीट पे चिपक कर बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे के लिए. ओनली वेक अप फॉर अबाउट 5 to 10 minutes ऑफ ब्रेक इन बिटवीन. 50% ऑफ टाइम जब हो गया, 4 घंटे में से 2 घंटे जब हो गए, तब एक 10-15 मिनट की ब्रेक लेने के लिए उठो. या यू कैन डू पोमोडोरो मेथड, 50 minutes ऑफ स्टडी, 10 minutes ऑफ ब्रेक, 50 minutes ऑफ स्टडी, 10 minutes ऑफ ब्रेक. वैसा करने के लिए उठो, बिकॉज ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट. वो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं करती, दे इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. बट उस ब्रेक में भी आपको इंस्टाग्राम, आपको फोन यूज नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू रिलैक्स योर आइज एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू डूइंग द सेम थिंग दैट यू वर. सो दीज आर द थिंग्स विच यू रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट. आपको ये कोई बताएगा नहीं, आपको ये कोई फ्रेंच ट्रेनर, कोई फ्रेंच लर्नर बताएगा नहीं. वाई? बिकॉज उन्होंने एक्चुअली इतना इंटेंसिवली स्टडी नहीं किया. मैंने ये सब चीज़ें फेस की हुई हैं, मैंने ये सब चीज़ें आई हैव गॉन थ्रू देम माई सेल्फ. आई नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बिल्ड द डिसिप्लिन. लेकिन आपको खुद को जलाना पड़ेगा. यू हैव टू बर्न योर सेल्फ इंटेंसिवली रेगुलरली. आपको 4 घंटे बैठना ही पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा, आपको बोलना, रेजिस्ट करनी पड़ेगी. ये जो रेजिस्टेंस आपको आ रही है पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, आपको उस चीज को रेजिस्ट करना है कि नहीं मैं तो बैठूंगा ही. आज मैं 4 घंटे, चाहे मैं कुछ ज्यादा ना करूं, बट मैं 4 घंटे बैठूंगा ही. इससे क्या होगा, आपकी जो एक डिसिप्लिन की जो मसल होती है, इट स्टार्ट्स टू बिल्ड अप. पहले आप 1 ही घंटा प्रोडक्टिवली बैठ पाओगे. ओके, पहले तो आधा ही घंटा प्रोडक्टिवली बैठ पाओगे. देन आफ्टर 3-4 days वो आप 45 minutes बैठ पा रहे हो प्रोडक्टिवली. देन आफ्टर 1 more week, 2 more week आप 1 घंटा बैठ पा रहे हो. देन कई कई दिन ऐसे आए कि जब आप 6 घंटे बैठ गए. बट वो एक आपकी हाईएस्ट थ्रेश होल्ड है. यू नो कि आप कितना पढ़ सकते हो. हाईएस्ट आई कैन स्टडी 6 hours, बट देन यू विल कट बैक टू 4, क्योंकि आपको पता है कि यू कैन स्टडी 6 hours, बट इवन इफ आई डू 4 hours दैट वुड बी इनफ एफिशिएंट. ओके, सो ये चीज जब होने लग गई, दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट सिनेरियो फॉर यू टू प्रोडक्टिवली स्टडी. आई रिमेंबर 2-3 दिन मैं ऐसे बैठा था कि हाँ, एक दिन मैं 8 घंटे की स्टडी की, एक दिन मैंने 6.5 घंटे की स्टडी की, एक दिन मैंने अराउंड 6 घंटे की स्टडी की. उससे क्या मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आई कैन सिट एंड स्टडी फॉर 8 hours. अगर मैं प्रॉपरली ब्रेक्स ले रहा हूँ, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा इन चीज़ों से, आई कैन एक्चुअली सिट एंड स्टडी फॉर 8 hours. आई कैन एक्चुअली सिट एंड स्टडी फॉर 7-6 hours. तो अगर मैं इसका 60-70% भी कर लूँ, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 hours ऑफ स्टडी, देन वट इज बैड? ओके, तो वो तो पॉसिबल हो गई. अगर मैं खुद को इतना पुश करके 8 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, अगर मैं उसे आधा भी पुश करूंगा, आई कैन स्टिल स्टडी फॉर 4 hours. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू एक्चुअली हैव टू रियलाइज योर सेल्फ. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है डिसिप्लिन में आने की, बट इट्स जस्ट कि आप इतनी फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड होना जो आपका फ्यूचर वेस्ट कर देंगी. सो प्लीज रियलाइज योर पोटेंशियल,
रेगुलरली बैठो, धक्के से बैठो, स्टार्टिंग में धक्के से ही बैठना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ फ्रेंच लर्निंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आप इंटरेस्टिंगली करो, नहीं। आईआईटी जेई वाले, एम्स का एग्ज़ाम देने वाले, मेडिकल में जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में, बट स्टिल वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। आपको भी अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, यू हैव टू सिट फॉर इट। किसको मुंह दिखाओगे? 1 साल बाद जाके आप खुद को भी मुंह नहीं दिखा पाओगे। वाई? बिकॉज यू विल फील अशेम्ड कि यार मैं एक साल अगर ये पढ़ ही लेता, आज मेरा एग्जाम क्लियर हुआ होता। ये जो रिग्रेट है ना, ये बहुत गंदा रिग्रेट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, या प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई मीन बहुत कुछ है कहने को, बट आई विल स्टॉप ओवर हियर। कीप ऑन स्टडिंग ऑन रेगुलर बेसिस, बिल्ड दिस डिसिप्लिन, बिल्ड दिस मसल, रेजिस्ट करो चीज़ों को। दैट्स द, दैट्स द साइन ऑफ बीइंग अ मैच्योर पर्सन। नहीं तो फिर 12 साल के बच्चे में और आप में कोई फर्क नहीं है, लिटरली कोई फर्क नहीं है। सो बिल्ड दिस मसल एंड कीप वर्किंग हार्ड।